गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के पाठ संख्या 3 जिसका शीर्षक है ग्राम गीत का मर्म और इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्राम गीत के मर्म जो शीर्षक है उसको समझा था कि शीर्षक के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। लेखक के जीवन परिचय को हम लोग पढ़ा था और हमें गीत के माध्यम से गांव से जुड़ने की प्रेरणा जो दी गई थी उसको जाना और समझा था। आज पाठ का परिचय और पाठ के कुछ भाग के सारांश को हम लोग जानेंगे। तो पाठ परिचय की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताया जा रहा है प्रस्तुत पाठ ग्राम गीत का मर्म। सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य एवं जीवन में उसके महत्व को प्रतिपादित किया है। इन्होंने ग्राम गीत के उद्भव तथा उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जीवन की शुद्धता तथा भावों की सरलता, यानी जीवन की जो शुद्धता है और जो हमारे भावों की सरलता है, जो मधुरता है, जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीत मिलता है उतना परवर्ती कला गीतों में नहीं। यानी जो मधुर वाणी, जो सरलता हमें गांव के गीतों में मिलता है वह दूसरे गीतों में हमें वैसी ध्वनि, वैसी मधुरता, वैसी भावुकता नहीं मिलती है, ना ही दिखाई पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ग्राम गीतों में भोले भाले ग्रामीणों के हृदय का सच्चा उद्गार व्यंजित होता है। यानी इसमें भोले भाले जो लोग हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उनके हृदय से जो एक मधुर वाणी निकलती है उसे वह गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इन गीतों में कहीं भी बनावटीपन तथा अस्वाभाविकता का बोध नहीं मिलता है, बल्कि ग्रामीण परिवेश का जीता जागता उदाहरण हमें ग्राम गीतों में मिलता है। इसीलिए बोला गया है ग्राम गीत का मर्म, यानी गांव में जो गीत गाए जाते हैं उसका एक अलग ही रहस्य है, उसका एक अलग ही महत्व है। तो आइए हम लोग अब चलते हैं पाठ की सारांश की ओर। तो पहला पैराग्राफ में है प्रस्तुत पाठ ग्राम गीत का मर्म में लेखक लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन यानी उसकी शुरुआत करते हुए काव्य जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है, यानी उसके महत्व को बताया है, दर्शाया है। लेखक कहना चाहते हैं कि ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं, यानी जो हमारा मनुष्यता जीवन है, मानवता भरा जीवन है, उसके कुछ प्राथमिक चित्र, यानी कुछ एक झलक फोटो चित्रकारी जो हमें दर्शन होते हैं। जैसे जिसमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, यानी उसकी कुछ इच्छा है, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास तथा विषाद यानी दुख को समाज की मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठ सका है। लेखक एक बार जोरदार शब्दों में कहते हैं हमारे ऊपर कि प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं। वह प्राथमिक चित्र आखिर है क्या क्या? तो लालसा यानी किसी की इच्छा, वासना, प्रेम, घृणा करना, उल्लास, खुशी तथा विषाद, ये समाज आज भी इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठ सका है और अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने के लिए उसने कृत्रिम शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। उनमें सर्वत्र रूढ़िगत जीवन ही नहीं बल्कि कहीं कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य बोध का भी बहुत ही रमणीय यानी दर्शनीय बाह्य तथा अंतर्विरोध दिखाई देता है। जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता
का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है उतना परवर्ती कला गीतों में नहीं, यानी गांव के गीतों का विशेष यहाँ महत्व है। आइए दूसरे पैराग्राफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ग्राम गीत ही कला गीत का आरंभिक रूप है। ग्राम गीत जो है, जो कला गीत का आरंभिक रूप माना जाता है। ग्राम गीत वह जातीय आशु कवित्व है जो कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मनोरंजन भी है। कहा जाता है अगर हम कभी तनाव में रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं या किसी परेशानी में रहती हैं, तो एक संगीत के जो प्रेमी हैं उनके लिए संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जो उनको उस चीज़ से उबार सकता है। केवल संगीत प्रेमी ही नहीं, अगर किसी को बहुत जोर तनाव है और उसका मनपसंद गीत अगर गुनगुना दिया जाए, बजा दिया जाए, तो कहा जाता है कम से कम 75% उनके तनाव में कुछ कमी आती है। इसलिए संगीत को एक अच्छा दवा, मेडिसिन के रूप में भी हम लोग मानते हैं। आगे हैं, स्त्री प्रकृति में गृहस्थ कर्म विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है और इससे स्त्रियों का एक अलग ही लगाव जुड़ा हुआ है। हम लोग आए दिन देखते हैं शादी विवाह में स्त्रियां किस तरह मत्तमुग्ध हो जाती है गीतों के माध्यम से। जैसे स्त्रियां अपना शारीरिक श्रम हल्का करने के लिए, यानी जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, अपने शारीरिक श्रम जो दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे हल्का पाने के लिए गीत गुनगुनाती हैं। जैसे रोपनी के समय जब किसान रोपनी करते हैं खेतों में, तो मधुर संगीत के रूप में महिलाएं गुनगुनाती हैं और रोपनी करती हैं। उसी तरह है इसके अलावे जन्म के समय, मुंडन के समय, यज्ञ के समय, विवाह के समय, पर्व और त्यौहार आदि के अवसरों पर गाए जाने वाले गीत में भी उल्लास तथा उमंग की प्रधानता दिखाई पड़ती है। वैसे स्त्री प्रकृति का अनुकरण करते हुए पुरुषों ने भी हल जोतते, नाव खेते तथा पालकी ढोने आदि कामों के समय गाए जाने वाले गीतों की रचना की है। जिस तरह स्त्रियां खेतों में जब रोपनी करती हैं तो वह गीत को गुनगुनाती हैं। पर्व है, त्यौहार है, शादी है, विवाह है, उसी तरह इसी की देखा देखी पुरुषों ने भी अब गीत गुनगुनाना शुरू किया है। जैसे हल जोतते समय, पालकी ढोते समय, नाव को खेते समय। परंतु ग्राम गीतों की प्रकृति स्त्रैण ही मानी जाती है, यानी जो गांव के गीत हैं उसकी प्रमुखता स्त्री को ही माना जाता है, ना कि पुरुष को ही। इसलिए बोला जाता है कि ग्राम गीतों की प्रकृति स्त्रैण ही रही है। पुरुष तत्व का प्रभाव नहीं जम सका, यानी पुरुष का प्रभाव उस पर जम नहीं सका है। कारण है कि स्त्रियों के गीतों में कोमलता का भाव है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश और मधुर वाणी होती है। ऐसा कि नहीं, कुछ पुरुष भी हैं, उनकी भी आवाज़ों में है, लेकिन यहाँ बोला गया है स्त्री प्रधान है, इसलिए स्त्रियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जबकि पुरुषों के गीतों में युद्ध घोषणा का भाव होता है। इस प्रकार ग्राम गीत में प्रेम एवं युद्ध का वर्णन मिलता है। अतः हम कह सकते हैं ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। इसलिए कहा जा सकता है कि जो गांव के गीत हैं वह एक हृदय की वाणी के समान है, मस्तिष्क की ध्वनि के समान नहीं। अर्थात हम इसमें आशय के रूप में भी बता सकते हैं कि ग्राम गीत की महत्व पर प्रकाश डालते हुए लेखक कहते हैं, इन गीतों का विषय प्रारंभिक पारिवारिक जीवन से होता है तथा प्रेम एवं उल्लास की भावनाएं होती हैं। स्त्रियां
शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए गीत गुनगुनाती है, जिससे पुरुषों ने भी अब धीरे धीरे इसको शुरू किया है। अतः इसीलिए इसे युद्ध और प्रेम का समागार समानता माना गया है। फलतः ग्राम गीतों में प्रेम एवं युद्ध संबंधी गीत गाए जाने लगे हैं। अतः ग्राम गीत का हृदय का उद्गार है, कोमल भावनाओं की अभिव्यंजना है, हृदय की वाणी है, क्योंकि यह महिलाओं के, औरतों के, स्त्रियों के जो हृदय उससे कोमलता भाव से निकली हुई एक ध्वनि है, एक व्यथा है, एक अपनी गाथा को वह प्रस्तुत करती है। तो इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं, जैसे मर्म मतलब रहस्य, उद्भव मतलब विकास, दंत कथा मतलब लोक प्रचलित, सहित मतलब एकत्रित होना, धारणा विचार, परवशता अधीनता, पंगु रूढ़िवादी, लालसा अभिलाषा, वासना काम चेष्टा इच्छा, घृणा नफरत का भाव, विषाद दुख, हृदयगत आंतरिक, प्रत्युत बल्कि, कृत्रिम बनावटी। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोगों ने पहला पैराग्राफ, दूसरा और तीसरा पैराग्राफ का सारांश को जाना और समझा और ग्राम गीत के रहस्य को जाना। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के जो शेष बचे हुए हैं उसको जानेंगे और समझेंगे।